गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 19 अगस्त 2021 की। आज की इस वर्कशीट के अंदर हमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि MCQ हैं और उनमें से जो राइट ऑप्शन होगा ना उसको हमें डार्क करना है या उसी ऑप्शन को हमें टिक करना है। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से कौन एक मिश्रण का निर्माण करेगा, यानी इनमें से कौन सा एक मिक्सचर बनाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है एक संगमरमर की टाइल को टुकड़ों में तोड़ना। तो यानी एक टाइल को अगर हम कई टुकड़ों में तोड़ देंगे तो क्या मिश्रण बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिश्रण तब बनता है जब दो चीज़ें आपस में मिले। तो यहाँ पे एक टाइल को यानी संगमरमर की टाइल को तोड़ेंगे तो दो चीज़ें आपस में मिक्स नहीं होगी, यानी फर्स्ट वाले में से यानी ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी संगमरमर की टाइल को तोड़ने से क्या होगा, मिश्रण नहीं बनेगा। बी ऑप्शन दे रखा है बर्फ़ के टुकड़ों के छोटे टुकड़े करना। अगर हम बर्फ़ के टुकड़े के छोटे टुकड़े कर देंगे तब भी मिश्रण का निर्माण नहीं होगा। पानी में पानी मिलाने पर भी नहीं होगा मिश्रण का निर्माण। और जो डी ऑप्शन क्या है, दूध को पानी में मिलाने पर, तो ये क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि हाँ, दूध को जब हम पानी में मिलाएंगे तो एक तरह का मिश्रण का निर्माण हो जाएगा क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिली हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों के पथ को प्रदर्शित करता है। देखो, हमने पढ़ा है साइंस में कि जो कोलाइडल विलयन होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, उनके जो कण होते हैं थोड़े बड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों का रास्ता जो पथ होता है ना, रास्ता होता है, उसको दिखा देते हैं। ठीक है, यानी इनके अंदर से प्रकाश का जो पथ होता है वो दिखाई देता है। तो मिश्रण यौगिक विलयन और कोलाइडल विलयन में से जो कोलाइडल विलयन है वो क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा डी। ठीक है, सो सेकंड वाले का भी डी ऑप्शन होगा। थर्ड में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, निम्न में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण आपको पता है, ऐसा मिश्रण जो कि पूरी तरह से मिक्स हो जाए, जो पूरी तरह से घुल जाए, जिसके जो पार्टिकल्स है वो हमें दिखाई ना दे। सो ग्रेनाइट, देखो ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट एक ऐसे पत्थर होता है जिसके अंदर कई सारे जो अलग अलग मिनरल्स हमें दिखाई देते हैं। तो ग्रेनाइट समांगी मिश्रण नहीं हो सकता। छाछ, देखो छाछ क्या है, छाछ असल में क्या बना है, जो जैसे हमने ये पढ़ा कि जो दूध है वो भी क्या है, एक तरह का समांगी मिश्रण नहीं होता है, वो क्या होता है, कोलाइडल विलयन होता है। तो छाछ भी क्या होगा, कोलाइडल होगा, समांगी मिश्रण नहीं होगा। गंधला जल भी क्या होगा, देखो इसके अंदर जो जो पार्टिकल होंगे, गंदा पानी होगा, मडी वाटर जो होगा, उसके अंदर रेत के जो पार्टिकल्स है वो दिखाई देंगे, तो ये भी नहीं होगा। कॉपर सल्फेट का ऐसा विलयन होता है जो कि पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। सो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ये, और ये एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। जो गलत है उसको हमें पहचानना है। पहला लिखा है निलंबन समांगी मिश्रण है। निलंबन समांगी मिश्रण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। निलंबन क्या होता है, समांगी नहीं विषमांगी मिश्रण होता है। तो ये पहले शुरू में मिल गया हमें, जो ये जो पहला ऑप्शन है वही क्या है, गलत ऑप्शन है। हम बाकी ऑप्शन को भी ज़रा पढ़ लेते हैं। देखो बी में लिखा था कोलाइडल विषमांगी मिश्रण है, हाँ तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, हमें कहा था कि गलत पहचानना है, तो देखो सही वाला जो बी ऑप्शन है वो तो ट्रू है। सी पे देखते हैं, यहाँ लिखा है कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है, दर्शाता है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ लिखा है कोलाइडल में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं, है ना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन गलत था वो ए था। ठीक है, तो वो हमने टिक कर दिया। फिफ्थ पे आते हैं, पाँचवा क्वेश्चन लिखा है कि घंटियों और सितार को और वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए धातुओं का कौन सा गुण प्रयुक्त किया जाता है। तो वो है प्रतिध्वनि पूर्ण। ठीक है, सोनोरस होते हैं वो, यानी कि जो घंटिया और सितार में जो तार होता है ना, वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसका जो यूज़ होता है वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, प्रतिध्वनि पूर्ण। सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है निम्न में से किसे पानी के साथ मिलाने पर एक पूर्ण विलयन नहीं बनेगा, मतलब पूरी तरह से नहीं घुलेगी कोई चीज़। देखो साधारण नमक क्या है, पूरी तरह से घुल जाता है, चीनी भी पूरी तरह से घुल जाती है, ग्लूकोज भी घुल जाता है, रेत नहीं घुलेगी। तो रेत पे जो सैंड है वो क्या है, राइट ऑप्शन होगा। रेत क्या है, पूर्ण सॉल्यूशन यानी पूर्ण विलयन नहीं बनाएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा है यहाँ पे, निम्न में से धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है धातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं, नहीं, धातु तो सुचालक होती है, तो ये तो गलत है। धातु भुरभुरे होते हैं, नहीं, धातु तो सॉलिड होती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, हमें सही लिखना है, कौन सा कथन सही है। यहाँ लिखा है इन्हें पतली तारों में ढाला जा सकता है। हाँ, ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि धातुओं को हम क्या कर सकते हैं, पतली तारों में ढाल सकते हैं। डी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है यह सामान्यतः गैसों के रूप में होते हैं, तो नहीं, धातु ज़्यादातर क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती है। ठीक है, ठोस रूप में होती है, सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जो सही ऑप्शन था वो सी था। एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ लिखा है रक्त और समुद्र का जल
क्या है, दोनों मिश्रण हैं, दोनों यौगिक हैं, रक्त एक मिश्रण है और समुद्र का जल यौगिक है, रक्त एक यौगिक है और समुद्र का जल मिश्रण है। देखो यौगिक को बोलते हैं इंग्लिश में कंपाउंड, जैसे पानी एक कंपाउंड है ना, सिर्फ जल यानी सिर्फ पानी क्या है, H2O। अब हमने ये पढ़ा था साइंस में, जो यौगिक होता है वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं, ठीक है। सो जो रक्त के अंदर भी कई सारी चीज़ें मिक्स होती है, आपको पता है प्लेटलेट्स, RBC, WBC, और समुद्र के जल के अंदर भी कई सारी चीज़ें मिक्स होती है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, मिश्रण है, ठीक है। ये यौगिक नहीं कहलाएंगे। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, आपको ए पे ही टिक करना है। रक्त और समुद्र का जल दोनों क्या है, मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो प्रश्न संख्या जो 9 और 10 है, यानी 9th और 10th क्वेश्चन है, वो क्या है, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, यानी एक अभिकथन दे रखा है और दूसरा कारण दे रखा है। अगर अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो अभिकथन जो रीजनिंग है, जो कारण है, वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो हमें ए पे टिक करना है। और अगर अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा, तो हमको बी पे टिक करना है, ठीक है। और सी में क्या करना है, अगर ए सत्य है यानी अभिकथन सत्य है और कारण गलत है, तो सी पे टिक करना है। और अगर कारण अभिकथन गलत है और कारण मतलब सही है, तो डी पे टिक करना है। बिल्कुल ध्यान से करेंगे, ध्यान से अच्छे से रीड करना है। पहले तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, जब तक हम अच्छे से रीड करेंगे ना, तो और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाती है। तो जो 9th क्वेश्चन है वो क्या लिखा है यहाँ पे, अभिकथन हमें दे रखा है, साधारण नमक का जल में विलयन विषमांगी होता है। अब देखो विषमांगी और समांगी हमने पढ़ा था, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं वो समांगी होते हैं, जो पूरी तरह से नहीं घुलते वो होते हैं विषमांगी। यहाँ बोल रहा है कि जो साधारण नमक, जो घर पे हम नमक यूज़ करते हैं, उस नमक को हम पानी में मिक्स करेंगे तो विषमांगी मिश्रण बने, विलयन बनेगा। नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि जो नमक को हम मिक्स करेंगे तो क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है वो, तो वो बनता है समांगी मिश्रण, समांगी विलयन, ठीक है। तो ये वाला क्या है, यहाँ पे अभिकथन तो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कारण क्या दे रखा है, एक विलयन में पूर्ण रूप से एक रूपता होती है। हाँ देखो, जो विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें वो उसके जो कण होते हैं वो पूरी तरह से घुले होते हैं, यानी उसमें पूरी रूप से एक रूपता होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, हमारा अभिकथन गलत है और कारण सही है। जहाँ लिखा है ना ऊपर वाला, देखो अभिकथन ए गलत है और आर क्या है, सत्य है, तो ऑप्शन डी पे टिक करना है। तो जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा हमारा। हमें डी पे टिक करना है, डी को डार्क करना है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है अभिकथन हमें दिया है कि पूर्ण विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। तो जो पूर्ण विलयन होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, उसके जो कण होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसलिए वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो पूर्ण विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू है। इसका कारण क्या लिखा है, विलयन के कणों का आकार बड़ा होता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। विलयन के जो कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है, इसलिए ये क्या ऑप्शन गलत है। यानी यहाँ पे अभिकथन तो सही है पर कारण गलत है। तो जो सी ऑप्शन है, यानी ए सत्य है और आर गलत है, उस पर टिक करना है। तो सी ऑप्शन ये रहा, हमें इसको डार्क करना है। यहाँ पे देखो अभिकथन बिल्कुल सही है और कारण बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरीके से जो आपकी जो वर्कशीट थी, असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, समझी होगी। और अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए और सारी वर्कशीट के सॉल्यूशन टाइम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।